ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आफ्टर जो ये फुल मून गया है और जो कल हमारा एक्लिप्स था, उसके बाद का एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ का। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जो हमारे कल का एक्लिप्स था, उसकी जो एनर्जी थी, जो भी हैवी एनर्जी आप लोग फील कर रहे थे, वो सब मुझे भी फील हो रही थी कि बहुत सी फेमिनाइंस को हैवी एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी। ठीक है, और अभी तक उस एनर्जी का असर मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारी फेमिनाइंस पर। ठीक है, हो सकता है सबसे रेजोनेट करे एनर्जी अपडेट, हो सकता है सबके साथ ना भी करे। ठीक है, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट करे वो रख लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, जो भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है। तो जो हमारी फेमिनाइंस ने फील किया कल, पहले तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील कर रहे थे आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लीपी और लेज़ी फील हो रहा था आप लोगों को। उसके बाद ग्रहण के बाद शाम तक, रात तक इसी तरह से आप लोग हैवी एनर्जी से बिल्कुल एकदम फाइट कर रहे थे। इस तरह से मुझे भी फील हो रहा था। देखिए दोस्तों, जो भी एनर्जी आप लोगों को फील होती है वो सब कलेक्टिव की एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे फील हुआ। तो बहुत सी हैवी एनर्जी फील हो रही थी मुझे भी। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों को रोना भी आ रहा हो, कुछ लोगों को अपने मैस्कुलाइन की याद आ रही हो बहुत ज़्यादा, या कुछ उनका दिया हुआ जो ट्रिगर है, इमोशनल ट्रिगर जो उन्होंने आपको दिया, हो सकता है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। कुछ लोगों को बॉडी पेन्स हो रहे थे और उसके बाद इस तरह से स्लीपलेस नाइट जैसी होती है ना, उस तरह की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी कि अच्छी तरह से नींद भी नहीं आ पा रही थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे फील हुआ वो हेडेक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला हेडेक मुझे फील हो रहा था, और वो हेडेक की एनर्जी अभी तक मुझे रिसीव हो रही है। इतना स्ट्रॉन्ग हेडेक हो रहा है, बिल्कुल आपके नेक के पीछे वाली जो साइड होती है ना, गर्दन के पीछे जो हमारी बैकबोन होती है, वो सब पेन कर रही है बहुत ज़्यादा। फेमिनाइज शायद ये फील कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ इस तरह से ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा सर के पिछले वाले हिस्से में। ठीक है, जहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, जो थर्ड आई का प्लेसमेंट होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे बहुत लोगों को पेन या हैवीनेस फील हो रही होगी। बिकॉज जो ये असेंशन की एनर्जी है हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है इस टाइम पर। ठीक है, कुछ ऐसे ही ड्रीम्स भी मुझे रिसीव हुए जो कि ये मुझे बता रहे हैं कि अब इसका जो असर होगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। देखिए, जो भी एनर्जी होती है, हैवी एनर्जी आती है, धीरे धीरे बॉडी में उसको ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं आपको धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट ये होगा कि बहुत सी फेमिनाइंस अब इंट्यूटिव हो जाएंगी और ज़्यादा उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगी। ठीक है, अब वो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पाएंगे अंदर से। बट जो भी पर्जिंग हुई, इट्स ओके, वो होना लाजमी है। ठीक है, फुल मून भी था तो कुछ वैसे ही हैवी था, और ग्रहण की वजह से भी आप लोगों को हैवी एनर्जी फील हो रही होगी। बट अब जो टाइम है बहुत ब्यूटीफुल होगा आने वाला टाइम, क्योंकि ये जब एनर्जी हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है, उसके बाद जो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट्स आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, आप लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी, आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगी। बहुत से लोगों को ड्रीम्स आ रहे होंगे इस टाइम में, विविड ड्रीम्स। ये जो ड्रीम्स है यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं आप लोगों को। इनको डीकोड कीजिए, अपने एंड पर कीजिए। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पर, उनको समझिए वो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। बहुत से लोगों को इस टाइम पर अपने सोल पर्पस की नॉलेज होगी कि हमारा आगे क्या लक्ष्य है, किस लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है। तो इस तरह से भी
आप लोगों को इसके रिगार्डिंग ड्रीम्स आ सकते हैं कि क्या सोल पर्पस हो सकता है आप लोगों का। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर के ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। और इंट्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब आने वाला जो टाइम है आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगी, तो थर्ड आई पर थोड़ा ज़्यादा काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और साथ में ही जो हमारे मैस्कुलाइंस हैं ऑब्वियसली उन पर भी ये इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आपको ही मिरर करते हैं। तो इस टाइम में जैसे कल आप लोग लो वाइब्रेशन में थे, आपको मिरर करते हुए आपके मैस्कुलाइंस भी लो वाइब्रेशन में ही थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेस थे, बिल्कुल रात को आप लोगों को जैसे रोना आ रहा है, हैवी एनर्जी फील हो रही है, तो सेम एज इट इज़ उनको भी पिक होगी, बिकॉज आपकी ही अदर हाफ है, वो आपकी ही अदर सोल है। तो सेम एज जैसे आप लोगों को हैवीनेस फील हो रही थी आपको भी होगी, आपके मैस्कुलाइंस को भी वही होगी। और मॉर्निंग से भी आज थोड़ा मैं देख रही हूँ कि थोड़ा लेथार्जिक फील कर रही हैं बहुत सी फेमिनाइंस। इनर वर्क में मन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। बॉडी पेन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही होगी कुछ लोगों को, बिकॉज ये जो एनर्जी है इसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, ठीक है। रेस्ट लीजिए, इट्स ओके, लेकिन इनर वर्क पर भी थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कीजिए और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके मैस्कुलाइन भी लो वाइब्रेशंस में चले जाएंगे, तो ना ही वो आप लोगों की तरफ कोई एक्शन ले पाएंगे, आप लोगों को उनसे और ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, आप लोग और ज़्यादा परेशान होंगे और ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में जाएंगे। तो बजाय कि ये सोचने के कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, अपने इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस बॉडी को, इस एनर्जी को। जितना आप अपनी बॉडी में पॉजिटिवली उसको ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है इस एनर्जी से, ठीक है। जो भी डेंस एनर्जी होगी अपने आप आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। किसी ना किसी थ्रू, आपके टीयर्स के थ्रू, या कोई भी जो भी आपकी बॉडी से एग्जॉस्ट होता है, स्वेटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, इस तरह से आपकी बॉडी से जो भी डेंस एनर्जी होगी रिलीज हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है पॉजिटिवली, बिल्कुल डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। इस टाइम पर अपनी थर्ड आई पर काम कीजिए। आप इंट्यूटिवली, आपको आपके मैस्कुलाइंस की एनर्जी भी रिसीव हो रही होगी इस टाइम पर। कुछ फेमिनाइंस इंट्यूटिवली फील कर पा रही होंगी कि उनके मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, इस टाइम हैवी है, वो परेशान हैं, कोई मिसिंग एनर्जी है। जो भी एनर्जी आपके मैस्कुलाइंस की होगी इस टाइम पर आप लोग फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैस्कुलाइंस जो है ऑब्वियसली वो भी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है तो सेम एज आपके मैस्कुलाइंस भी इंट्यूटिव होंगे धीरे धीरे, और बिल्कुल उन्हें भी होगा इसके बारे में, बट वो उनको ये जो पोर्टल की एनर्जीज होती है, एक्लिप्स होते हैं, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग लो वाइब्रेशन में होते हो तो इसका इफेक्ट उन पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे कार्मिक्स के साथ, क्योंकि कार्मिक्स रिलीज हुए होंगे बहुत से मैस्कुलाइंस के इस टाइम पर। तो बिल्कुल कन्फ्लिक्ट्स कार्मिक्स के साथ हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उनका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल रहा है। देखिए ये जो एक्लिप्स था ये मैस्कुलाइन एनर्जी को राइज करने का टाइम था। मैस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम पर उनकी जागृति का टाइम है, ठीक है। पहले फेमिनाइन एनर्जी अवेकन होती है, उसके बाद ही मैस्कुलाइन एनर्जी अवेकन होती है। तो जो भी फेमिनाइंस 1, 2, 2.5 साल से अपने ऊपर काम कर रही हैं, फुली अवेकन हो चुकी हैं, ठीक है, उनके अब जो मैस्कुलाइंस हैं अब उनकी अवेकनिंग हाई लेवल पर चल रही है, उनका असेंशन हो रहा है अब, ठीक है। तो अब जो है फेमिनाइन एनर्जी अवेकन हो चुकी है, अब जो टाइम है मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग का टाइम है, उनके असेंशन का टाइम है। तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। इस टाइम पर अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बजाय कि उनको बार बार इस चीज़ से ट्रिगर होने के, आप उनको स्पेस दीजिए, ठीक है। अपने पे काम कीजिए। देखिए इतनी ज़्यादा आप लोगों को भी फिजिकल पेन्स हो रहे हैं या जो भी हैवीनेस फील हो रही है एनर्जी से, उससे रिलीज़ कीजिए, अपने पर काम कीजिए।
अपना पूरा फोकस अपने मैस्कुलाइन से हटाकर खुद पर ले आइए इस टाइम पर। बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, सोचना नहीं है कि मैस्कुलाइन क्या कर रहा होगा, उनकी एनर्जी अपडेट क्या होगा, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर बिल्कुल फोकस खुद पर ले आइए। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इस टाइम पर बैलेंस में आना। जितनी जल्दी आप लोग इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, उतना जल्दी ही आप लोग इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देख पाएंगे। तो बजाय के मैस्कुलाइन पर फोकस करने के, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक आप अंदर से पूरा बैलेंस फील नहीं कर लेते, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक के लिए आप अपना फोकस मैस्कुलाइन से हटा लीजिए। क्योंकि ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा खुद भी लो वाइब्रेशन में जाएंगे और आपके मैस्कुलाइन भी लो वाइब्रेशंस में जाएंगे। तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आप लोग देख पाएंगे फिर। तो बजाय के आपको मैस्कुलाइन की तरफ ध्यान देने के, खुद पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल खुद पर फोकस लाइए, अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैस्कुलाइन की तरफ से कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा ट्रिगर मिल रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देना है अभी के टाइम पर। मैं फेमिनाइन्स आपको बार बार यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को इस टाइम पर पूरा फोकस अपने ऊपर लाना है, अपने इनर वर्क पर लाना है, अपने इनर बैलेंस पर लाना है। चाहे जैसा भी आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है आपके मैस्कुलाइन के साथ, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल वहाँ फोकस अपना ले जाना बंद कीजिए। अपने पर फोकस लाइए, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के साथ एनर्जी अपडेट रेजोनेट करेगा ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे फील हो रही थी ऐसी एनर्जी। और एक सॉन्ग है जो मुझे बार बार चैनल हो रहा है, और ये सॉन्ग बहुत पहले मुझे चैनल होता था जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, तब उस टाइम पर ये बार बार मुझे सुनाई देता था, और अब ये सॉन्ग मुझे फिर से सुनाई दे रहा है। और इसका डीप मीनिंग जब आप समझेंगे सॉन्ग का, तब आपको समझ आएगा कि क्या होता है एक्चुअल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ पाए इस सॉन्ग के थ्रू। ये आप लोगों को डेडिकेट है मेरी तरफ से सभी ट्विन फ्लेम्स को, ठीक है, कि क्या होता है एक्चुअल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, किस लिए आते हैं हम इस जर्नी में। तो इस सॉन्ग के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जिनसे भी एनर्जी अपडेट रेजोनेट करे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।